हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है हमारा वो है कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जो शब्द विचार का जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था, जिसमें एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये होते क्या हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले देखते हैं एकार्थी शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो एकार्थी शब्द का अर्थ होता है एक अर्थ वाला, यानी ऐसे शब्द जिनके सिर्फ एक ही अर्थ निकलते हैं उनको हम एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, ये सारे जो होते हैं शब्द एकार्थी शब्द ज्यादातर क्या होते हैं कि ये रूढ़ शब्द होते हैं। आपने पढ़ा होगा रूढ़, यौगिक या योग रूढ़। ठीक है, उसमें जो रूढ़ शब्द होते हैं उन्हें ही हम एकार्थी शब्द कहते हैं। उनका हमेशा एक ही अर्थ होता है। अगर हम उनको अलग अलग कर दें, मान लिया इसको तोड़ एक एक करके तोड़ा जाए तो भी उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसीलिए उनका एक ही अर्थ होता है। जैसे पुस्तक अगर हम कहें तो सिर्फ पुस्तक ही हमारे सामने आएगा, उसकी पिक्चर हमें दिखेगी। उसी तरह घर, ठीक है, हिंदी, घोड़ा, हाथी, ये ऐसे शब्द है जो पारंपरिक शब्द होते हैं और उनके केवल एक ही मतलब होते हैं, उन्हीं को हम एकार्थी कहते हैं। दूसरा है आपका अनेकार्थी शब्द, यानी अनेक अर्थ वाला शब्द। तो एक ही हो पर उसके अर्थ बहुत अलग अलग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उसको हम अनेक अर्थ यानी अनेक अर्थ वाले शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं अंबर। अंबर जो शब्द है उसके दो मतलब निकलते हैं या दो अर्थ होते हैं। जैसे एक आकाश होता है और दूसरा वस्त्र होता है। उसी तरह है कनक। ठीक है, कनक एक शब्द है जिसमें धतूरा, सोना और गेहूं इनके अर्थ होते हैं। कर, कर का होता है हाथ, टैक्स, सूर, किरण। ठीक है, अंक, गोद, संख्या, नाटक। ठीक है, यानी शब्द तो एक होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। यानी हम एक अलग अलग सेंटेंस में इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि एकार्थी का मतलब है एक अर्थ वाला और अनेकार्थी का होता है अनेक अर्थ वाला। यानी एकार्थी ऐसे शब्द है जिनमें हमेशा एक ही अर्थ होता है और अनेकार्थी ऐसे शब्द होते हैं जिनके कई अर्थ निकलते हैं। शब्द तो एक ही होता है लेकिन उनके अर्थ कई होते हैं। चलिए कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। जैसे यूपी टेट का हो गया, रेलवे, और ये बहुत सारे एसएससी जो एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। कुछ प्रवेश परीक्षाएं जो होती हैं उसमें भी ये शब्द पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको। तो आपने देखा इन शब्दों को। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।